वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। करीब 3 बजे जतिन, अबका और टीना ऑफिस पहुंचते हैं। वो लोग बहुत थक चुके थे, पर जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करते हैं वह देखते हैं ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। प्रथा और प्रतिष्ठा इधर उधर भाग रहे हैं। अमान अमान भी फाइलों में उलझा हुआ है और कुल कुल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी अब क्या साक्षी को पकड़ती है। क्या हुआ ये? ऑफिस में इतना अफरा तफरी क्यों मची हुई है? अब तू ही बता। जब बॉस एक डेबिल हो तो अफरा तफरी तो मचनी है। मिस्टर सिन्हा अगले 5 मिनट में मीटिंग के लिए आने वाले हैं और बॉस ने ऑर्डर दिया है कि जिसकी वजह से मीटिंग में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वह बॉस उसे पनिश करेंगे। और बॉस को तो तू जानती ही है। साक्षी घबराती बोली, लगता है इस बार मेरा ही नंबर है। पास खड़ा उनकी बात सुन रहा था अंकित, जो बीच में बोल पड़ा, क्योंकि मिस्टर सिन्हा की फाइल मुझे रेडी करनी थी। सब मीटिंग रूम में पहुंचते हैं और बाद में वंश भी मीटिंग रूम में आ जाता है। 2 मिनट वंश का ऑरा देखकर ही सब घबरा जाते हैं। वंश सिर्फ इम्पोर्टेंट मीटिंग ही अटेंड करता था, इसलिए सब घबरा रहे थे, क्योंकि सारी मीटिंग अभिमान या कुल ही हैंडल करते थे। वंश सिर्फ हाई क्लाइंट के साथ ही मीटिंग करता था। वह सबको किसी भूखे शेर की तरह दिख रहा था। आज किसी को तो नौकरी गई। त्रिश ने मन ही मन सोचा। मिस्टर सिन्हा अपने 2 एम्प्लॉय और लॉयर के साथ मीटिंग रूम में आते हैं। अंकित प्रेजेंटेशन के लिए जैसे ही खड़ा होता है, वंश अंकित को रोक देता है और जतिन की तरफ इशारा करके मीटिंग शुरू करने के लिए कहता है। वंश जब से मीटिंग रूम में आया था उसने एक बार भी अबका की तरफ नहीं देखा। कुल अभिमान प्रतिष्ठा पर था। सब बहुत डरे हुए थे, क्योंकि यह मीटिंग 2 हफ्ते बाद होनी थी, जो सडनली प्रीफोन के साथ ही प्रतिष्ठा और प्रथा को टेंशन दी थी कि रात को डिनर पर अबराइस आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जल्दी घर जाकर माँ और बड़ी माँ की डिनर के लिए हेल्प करनी थी। अबका को भी हेल्प के लिए साथ में जाना था। जतिन को अपना नाम सुन सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसे तो इस प्रोजेक्ट का पी भी नहीं पता था। फिर भला वो प्रेजेंटेशन कैसे देता, और वो ना भी नहीं बोल सकता था। पिछले 10 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहा था और आज वो जिस मुकाम पर था वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। और जतिन सब कुछ यूं ही नहीं खो देना चाहता था। मिस अबका वर्मा, बहुत शौक है ना आपको मुझे इग्नोर करके किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने का। आज से आपको जतिन कभी इस ऑफिस में दिखाई नहीं देगा। वंश अपने मन ही मन बोला। आपका कैसे न समझती कि वंश के मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ वंश, तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम जानते हो कि जतिन सिन्हा प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, फिर भी तुमने उसको प्रेजेंटेशन के लिए बोला। तुम्हें अभी जानते हो वंश की अगर उसने अभी कोई भी गलती हुई तो तुम खुद उसे नौकरी से निकाल दोगे और यह गलत है और मैं जतिन की हेल्प करूंगी। अबका अपने मन में बोली। जतिन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला होता है कि अबका उसे एक फ़ाइल पकड़ा देती है। जतिन जैसे ही उस फाइल पर एक के ऊपर सिन्हा प्रोजेक्ट पढ़ता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अबका बेशक वंश की पीए थी, वह ऑफिस के हर प्रोजेक्ट की डिटेल अपने पास रखती थी, क्योंकि वंश कभी भी कुछ भी मांग सकता था। आज यही उसके काम आया था, जिससे उसने जतिन की मदद की थी। ऑफिस के एम्प्लॉय अब क्या क्यों जतिन को फाइल देते देखते हैं और उनका अबका की तरफ नज़रिया थोड़ा बदलता है। अब तक उन्हें लगता था कि अबका वाधवा फैमिली के क्लोज है, इसलिए उसे यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। बॉस भी अपनी फैमिली के आगे चुप हो जाते हैं, जिसका अबका ने शायद फ़ायदा उठाया था अब तक। पर आज जब उन्होंने अबका को जतिन की हेल्प करते देखा तो उनका नज़रिया थोड़ा सा बदल गया कि अबका एक अच्छी लड़की है।
सबकी हेल्प करती है, इसलिए आज वो वाधवा फैमिली के इतने करीब है। जतिन की आंखें नम थी पर वो कुछ कहता नहीं और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। जतिन बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। मिस्टर सिन्हा बहुत इम्प्रेस हुए और तुरंत ही डील साइन कर देते हैं। वंश ने अबका को जतिन को फाइल देते देख लिया था। वो गुस्से में अपनी केबिन में चला जाता है। अबका वंश के केबिन में बिना नॉक किए ही आ जाती है, पर वंश अबका को आंखें उठाकर भी नहीं देखता। उसके हाथ उसके लैपटॉप की की पर कंटिन्यू चल रहे थे। वंश को वहाँ खड़े 5 मिनट हो गए थे, पर वंश ने अबका को नहीं देखा। अबका वंश के करीब जाकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है, पर वंश कुछ रिएक्ट नहीं करता, उसे देखता भी नहीं है। करीब 10 मिनट तक वंश जब कुछ नहीं बोलता, उसकी तरफ नहीं देखता, तो अबका की आंखें नम हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर वंश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे अबका सीधे उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वंश ने स्टेप इतना अचानक लिया कि अबका को कुछ समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। मैंने तुम्हारी तरफ देखा नहीं अबका, तुम्हें इग्नोर किया तो तुम्हारी आंखें नम हो गई। क्यों अबका? वंश ने अबका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुमने बोल तो दिया अबका कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम वो प्यार जताती क्यों नहीं? मुझे कभी दिखाती क्यों नहीं? हमेशा मैं ही पहले क्यों करूं अबका? कभी तो मुझे ये एहसास दिलाओ कि मेरे भी कुछ मायने हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। वंश उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला। वंश की बातें अबका के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी, और यह सच है कि उसने कहाँ कभी कोई पहले की थी। वंश को यह एहसास दिलाने के लिए कि अबका सिर्फ और सिर्फ उसकी है। उसने सबकी एहसास दिलाने के लिए सबकी परवाह की, सबका ख्याल रखा, पर कभी वंश की तरफ कदम बढ़ाए ही नहीं। वंश कैसे जानता कि अबका के दिल में भी उसके लिए वही जगह, वही प्यार, वही तड़प है जो उसके दिल में अबका के लिए है। तुम बताओ ना वंश, तुमसे बेहतर मुझे कौन जान सकता है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तुम्हारे अंदर। अबका वंश के सीने में फिंगर पॉइंट करते हुए बोली। तुम हमेशा कहते हो वंश कि तुम मेरी आंखों में देखो, मेरे दिल का हाल जान लेते हो। तो बताओ ना वंश, क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? अपने लिए बेशुमार बेशर्त प्यार, या फिर मोच, या फिर और किसी का भी इंतजार? तो बताओ ना वंश, क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? इतना बोल अबका उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रो मत अबका, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर बनाते हैं। अरे तुम तो वो हो जिसने वंश वाधवा की सोच को बदला है, वंश वाधवा को वंश वाधवा से वंश बनाया है। और यह हंसता मुस्कुराता शरारती वंश सिर्फ तुम्हारे लिए है, और इस वंश की झलक ना तो आज तक दुनिया ने देखी है और ना ही दुनिया देखने का हक रखती है। तुमने मुझे बताया ज़िंदगी में प्यार की क्या अहमियत होती है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए तुमसे प्यार करता हूँ। अब का मैं आज वत्सला मेंशन में रह रहा हूँ क्योंकि तुम उस घर में रहती हो। वंश आगे बोला। झूठ मत बोलो वंश, कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम मुझसे। सुबह कैसे बात कर रहे थे तुम मुझसे, सबके सामने बिना मतलब गुस्सा करते हो और अकेले में पैम्पर कर रहे हो। बहुत बुरे हो तुम। और क्या बोला तुमने? तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। सबसे ज़्यादा आंसू तो तुम्हारी वजह से ही आते हैं। ये देखो, अबका ने अपने दुपट्टे को हटाकर अपनी गर्दन और कॉलर बोन के निशानों को तरफ इशारा किया। तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता, जब देखो तब काटते रहते हो। अबका ने इतना बोल मुंह फेर लिया। इस वक्त अबका वंश से जैसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची चॉकलेट न मिलने पर शिकायत करती है। लड़कपन, बचपना, जिद, शरारतें, ये सारे एहसास ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ज़िंदगी का हर पड़ाव इन एहसासों से होकर गुजरता है। जब एक 19 साल की लड़की की ज़िंदगी से ये सारे एहसास जुड़े, तब वो पलक झपकाते ही माँ बन चुकी थी। अबका को कभी मौका ही नहीं दिया ज़िंदगी ने कि वो किसी से शिकायत करे, अपनी ख्वाहिशें बताए। अच्छा, अगर मैं तुमसे गुस्से में बात करूँगा तो तुम उस जतीन के साथ टाइम स्पेंड
करने लगोगी। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा किसी के साथ भी वक्त गुजारना गुस्सा दिलाता है। अब कहा अपना दुपट्टा अपने शोल्डर पर डाल ही रही होती है कि वंश उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे इतना गुस्सा दिलाया है, पनिशमेंट तो ले लो अपनी। इतना बोल वंश अपका की गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। वंश का एक हाथ अपका की पीठ पर होता है और दूसरा उसके सर के पीछे। वंश की सर का से अपका जम ही गई थी। वंश ने अपका के करीब जाकर उसके कानों से सिडिशु टोन में बोला, मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपका बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए तुमसे दूर रहना। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अपका तुम्हारी भी नहीं। पर मैं चाहता हूँ जब हम एक हों तो उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल हो। मैं दुनिया के सामने, पूरी परिवार के सामने तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ, तुम भी नहीं। अगर ऐसा तुम्हें अपनी बाहों में भर सकता हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। पर अगर ऐसा करने से मैंने खुद को रोका है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। अब का वंश की आंखों में अपनी लिए तड़प देख पा रही थी और वो ये भी जानती थी कि वंश ने खुद एक बार नहीं, खुद को बार बार रोका था उसके करीब जाने से। अब का वंश में खो सी गई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसने वंश के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। अब का की इस मोमेंट ने वंश की को फ्रीज कर दिया था। वंश ने कभी नहीं सोचा था कि अब का ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब का वंश के होठों को शक कर रही थी। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे और अब का ने ना जाने कितनी बार उसके होठों को काटा था। कमाल है ना, वंश और अब का के बीच ना जाने कितनी बार किसिंग मोमेंट हुई थी, पर अब का को किस करना अभी आया ही नहीं था। पर वंश को अबका को यह हरकत भी बहुत प्यारी लग रही थी। अबका को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो वो वंश से अलग हुई। मुझे तुम चुके हो वंश, मुझे छूने की अब ना ही किसी की इजाज़त है और ना ही किसी को हक। अबका ने वंश का चेहरा अपने हाथ में लेकर वंश की आंखों में आंखें डालकर बोला। अबका को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। अबका जल्दी से अपना सर वंश के सीने में छुपा लेती है। वंश भी अबका अपनी बाहों में भर लेता है। वत्सला मेंशन आपका प्रतिष्ठा प्रथा घर में एंटर होते हैं अपने रूम की तरफ जाने को होती है कि तभी तेजस्वी जी आपका को रोक लेती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।